मैं उत्तराखंड की सरकार से और उनके मुख्यमंत्री से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या महिलाओं के अधिकारों के केवल वही रक्षक हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फ्रेंचाइजी उनको दे दी है, या अमित शाह जी ने इसकी फ्रेंचाइजी उनको दे दी है, या केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को इसकी फ्रेंचाइजी दे दी है कि आप ही रक्षा करो, हम तो नहीं कर पा रहे हैं? यूसीसी उत्तराखंड के विधानसभा में अब से कुछ ही देर बाद प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके पास होने की पूरी संभावनाएं हैं। वजह है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से है और जो कांग्रेस बसपा के विधायक भी हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध बहुमत के आगे कोई मायने नहीं रखता है। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, यूसीसी का विरोध किस तरह का कर रहे हैं? एक देश एक कानून लागू होने में क्या दिक्कत है? यदि ऐसा है तो फिर एक प्रांत क्यों? फिर दिल्ली क्यों नहीं लाती है? केंद्र सरकार लेके क्यों नहीं आ रही है? जो संविधान की भावना है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है संविधान में, वो कहता है कि केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास करेगी, सबको सहमत करवा करके लागू करेगी। एक आदर्श स्थिति है, हम भी चाहते हैं वो आदर्श स्थिति आए, लेकिन अब उसके लिए सब बातचीत करिए, केंद्र सरकार के स्तर पर लाइए। आप टोकनिज्म का सहारा ले रहे हैं और उसके लिए आपने उत्तराखंड जैसे एक छोटे से प्रदेश को छांटा है, और ये टोकनिज्म जो है एक गलत परंपरा को जन्म देगा। कल दूसरे राज्य भी इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में कुछ अपने राज्य की किसी कम्युनिटी के अंदर कुछ परंपराएं होंगी, उन परंपराओं के खिलाफ कानून बना करके अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने का काम करेंगे। आप मणिपुर में ले लीजिए, यदि वहाँ की मैतेई डोमिनेटेड सरकार जो है, यदि कुकीज़ की कुछ परंपराओं को ख़त्म करने के लिए कानून बनाना चाहे तो वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ला सकती हैं। तो इससे क्या हित होगा? क्या इस तरीके से टाइप्स के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है परंपराएं, अलग अलग टाइप्स की अलग अलग तरीके की परंपराएं हैं, एक टाइप को दूसरे टाइप के खिलाफ कोई प्ले करना चाहे तो ये करवा सकता है एक वोट बैंक की राजनीति के लिए। मान लिया तमिलनाडु के अंदर जो है कुछ लोग मातुल कन्या से भी शादी होती है, कुछ में नहीं होती है। मान लिया आप किसी समूह की किसी परंपरा को के खिलाफ कानून बनाना चाहते हैं और आप तो इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में आप उस तरीके का कानून बना देंगे। तो इस तरीके के वैयक्तिक कानूनों में यदि राज्यों को कानून बनाने की आप इजाज़त देंगे तो इसकी यूनिफॉर्मिटी जो है, जो सार्वभौमिकता है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने इस कानून की जो मूल भावना है, संविधान की जो मूल भावना है, उस पर प्रहार किया है और उसके लिए उत्तराखंड को छांटा है। उत्तराखंड सरकार की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि धामी जी ने बहुत चतुराई से अब भाजपा के अंदर अपना स्थान बना लिया। अपना स्थान बनाने के लिए उत्तराखंड में एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिसके ड्राफ्ट अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है। आप कानून बना रहे हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को वर्षों तक प्रभावित करेगा। उसके ड्राफ्ट को आपने सार्वजनिक नहीं किया है। विपक्ष कह रहा है सार्वजनिक करो। आपका कहना है सर कि संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं हैं उनको तोड़-फोड़ रहे हैं और उत्तराखंड को एक लैब बना लिया है एक तरह से। लेकिन एक बात, उनका जो तर्क है, उनका ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं एक समानता लाना चाह रहे हैं, औरतों के अधिकार बढ़ाना चाह रहे हैं, महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे और धार्मिक आधार पर जो कांग्रेस तुष्टीकरण करती आ रही है उसको समाप्त। मैं उत्तराखंड की सरकार से और उनके मुख्यमंत्री से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या महिलाओं के अधिकारों के केवल वही रक्षक हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फ्रेंचाइजी उनको दे दी है, या अमित शाह जी ने इसकी फ्रेंचाइजी उनको दे दी है, या केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को इसकी फ्रेंचाइजी दे दी है कि आप ही रक्षा करो, हम तो नहीं कर पा रहे हैं? ये भाव बना लिया है। क्या कहना चाहते हैं? तो यदि महिलाओं के हित का सवाल है, यदि और व्यापकता का सवाल है, जो कई पहलू हैं जिन पहलुओं को हम भी समझते हैं कि उचित हैं, लेकिन उसके लिए आप केवल अपनी राज्य की सीमाओं के लिए कानून क्यों बना रहे हैं?
फिर उसको दिल्ली में बनाना चाहिए ना, दिल्ली को बनाना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको जो है केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? उन्होंने 2014 में ये बात कही थी कि हम लागू करेंगे, लेकिन अब एक प्रदेश से शुरुआत की हुई है। उनका इसे कहना है कि इससे बहुविवाह रुकेंगे, जनसंख्या कहीं नियंत्रित होगी। और ये बहुविवाह और दूसरे खतरे और जगह नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में नहीं है। यदि देश भर में ये खतरे हैं, महिलाओं के कोई समान अधिकार की बात है, तो ये सार्वभौमिक है ना, सारे देश की है। तो फिर सारे देश के लिए कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है? और उत्तराखंड के अंदर आप कानून ऐसा ला रहे हैं जो 700-800 पृष्ठों का ड्राफ्ट पर आधारित है, और वो ड्राफ्ट किसी को मालूम ही नहीं है। आप उसको सार्वजनिक ही नहीं कर रहे हैं, उसको सीधे विधान मंडल के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद जो है उसका पालन कर देना चाहते हैं, और अपोजिशन से कहना चाहते हैं कि आप बिना पढ़े जो है जो हम कहें उसका समर्थन कर दीजिए, और यदि आप हमारा समर्थन नहीं करते हमारे विरोधी हैं। और इसीलिए कांग्रेस को कार्य मंत्रणा समिति से त्यागपत्र देना पड़ा। अपने राज्य नेतृत्व की मैं सराहना करना चाहूँगा, उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। गवर्नर से मिले, उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये एक्सटेंडेड विधानसभा सत्र है, तो इसमें आप जो है प्रश्नकाल क्यों नहीं ला रहे हैं? आप जो है लोक महत्व के बिंदुओं को क्यों नहीं उठाने दे रहे हैं? जनता के बहुत सारे सवाल हैं, हम उनको उठाना चाहते हैं। उसके बाद आप लाइए, और तब तक हमको पढ़ने दीजिए, हमको ड्राफ्ट को रख दीजिए और हमको पढ़ने दीजिए। आप कह रहे नहीं, हम रखेंगे और उसका पालन फौरन पालन कर देंगे। मैं जो बोलूँगा, जो मुख्यमंत्री बोलेंगे, आप उसी का अनुसरण कर दीजिए। आपको क्या लगता है ये जो परंपरा पड़ रही है, ये किस दिशा की तरफ अब आगे राजनीति जा रही है? देश किधर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश किधर आगे बढ़ रहा है? ये लोकतंत्र को समाप्त करने की परंपरा, संसदीय परंपराओं के विपरीत है। उसको समाप्त करने की परंपरा है। उत्तराखंड के विधानसभा में वैसे ही जो है लोकतांत्रिक परंपराओं का कम पालन हो रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं है लोगों को, और नियम विधि विधानों का पालन नहीं हो रहा है। अब तो केंद्र में भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। ये केवल मेजॉरिटी के आधार पर, केवल मेजॉरिटी संख्या बल के आधार पर चीज़ों को धकेला जा रहा है, और धीरे धीरे जो है जो संसदीय लोकतंत्र के अंदर जो बहुदलीय प्रणाली है उसको निरर्थक करने का प्रयास है। ये थी हमारी खास बातचीत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जी, जो कि कांग्रेस के बहुत काफ़ी सीनियर लीडर हैं। उनका साफ साफ कहना है, यदि यूसीसी लागू करना है तो केंद्र सीधे सीधे लागू करे, राज्यों को क्यों प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, उत्तराखंड, भारत एक्सप्रेस।